वेलकम बैक टू माय चैनल अध्ययन अध्यापन। आज हम देखेंगे हमारे अगले लोक देवता पाबूजी के बारे में। पाबूजी जो हैं उनको प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए प्लेग रोग किससे होता है। पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु द्वारा होता है। पाबूजी जो थे उनका जन्म 1239 गांव में कोलुमंड फड़ोदी में हुआ था और इनकी जो घोड़ी थी उसका रंग कैसा था, काला, और उसका नाम था केसर कालमी। जो पाबूजी की कहानी है उसमें केसर कालमी घोड़ी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इनके पिताजी का नाम था धांधल राठौड़ और माताजी का नाम था कमला दे, और इनकी पत्नी का नाम बहुत ही प्यारा था, फूलम दे या सुप्यार दे, जो कि अमरकोट के सूरजमल लोढ़ा की पुत्री थी। पाबूजी की घोड़ी केसर काल में उन्हें देवल चारणी द्वारा प्राप्त हुई थी, जिसे पाबूजी के बहनोई का अर्थ होता है बहन के पति भी प्राप्त करना चाहते थे, जिनका नाम था जिंदराव खींची। इसका अर्थ है कि पाबूजी की बहन के पति का नाम था जिंदराव खींची। वो भी केसर काल में घोड़ी को प्राप्त करना चाहते थे, परंतु वो घोड़ी देवल चारणी ने की थी और उसने ये घोड़ी दे दी पाबूजी को। देवल को पाबूजी ने उसकी गो रक्षा का वचन दिया था। देवल ने कहा, जब भी मेरी घोड़ी हिनहिनाएगी तब समझ जाना मेरी गायें संकट में हैं। अब जो देवल चारणी ने कहा कि भाई आप मेरी गायों को बचाने आ जाना जब भी इन पे संकट आए, लेकिन आप पहचानोगे कैसे, आपको पता कैसे चलेगा कि भाई मेरी गायों पे संकट है। तो जो मैं आपको ये घोड़ी दे रही हूँ केसर काल में, जब भी ये हिनहिनाए तब आप समझ जाना कि मेरी गायों पे कोई ना कोई संकट आया है। पाबूजी ने उससे वादा किया कि बिल्कुल मैं तुम्हारी गायों की रक्षा जरूर करूंगा। पाबूजी की शादी का समय आया तो पाबूजी के विवाह में 3.5 फेरों में ही घोड़ी हिनहिनाई। तो पाबूजी ने मंडप छोड़कर और जिंदराव खींची से युद्ध किया। क्यों? क्योंकि वो जो गायें थी देवल चारणी की, वो किसने चुराई थी? जिंदराव खींची ने। तो वो 3.5 फेरों में ही वहां से चले गए और अपने बड़े भाई जो थे बूढ़ो जी, उनको भी अपने साथ युद्ध में लेके गए। जोधपुर में एक गांव है देचू गांव, वहां पाबूजी और जिंदराव खींची के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाबूजी और उनके बड़े भाई बूढ़ो जी दोनों ही मारे गए। लेकिन बूढ़ो जी के पुत्र रूपनाथ, जिसको जैसे आपका घर पे नाम कुछ और होगा वैसे उनका भी दूसरा नाम था एक झरड़ा, रूपनाथ का ही नाम है झरड़ा, को भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ये रूपनाथ जी कौन है? जो बूढ़ो जी हैं पाबूजी के बड़े भाई, उनके पुत्र हैं। इनको भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। जो युद्ध में दोनों इनके पिताजी और पाबूजी या इनके चाचा जी दोनों मारे गए थे, उसकी मृत्यु का बदला इन्होंने जिंदराव खींची को मारकर लिया था। रूपनाथ जी की पूजा स्थल कहाँ है? कोलुमंड फड़ोदी में, सिम्बुदड़ा नोखा बीकानेर में, वे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में इनकी पूजा की जाती है। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार चला के देखोगे तो आपको कंफर्म ये याद हो जाएगा कि रूपनाथ जी के पूजा स्थल कौन कौन से हैं। कोलुमंड फड़ोदी, सिम्बुदड़ा नोखा बीकानेर और हिमाचल प्रदेश में भी रूपनाथ जी की पूजा की जाती है और वहां पे इनकी पूजा बालकनाथ के रूप में की जाती है। गो रक्षक देवता, ऊंटों के रक्षक देवता। अब हम देखते हैं इनके नाम क्या क्या थे। दूसरे नाम और क्या है पाबूजी के? गो रक्षक देवता, ऊंटों के रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ देवता। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा नाम पाबूजी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? गो रक्षक देवता, ऊंटों के रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ देवता। तो ये सभी नाम अगर आपको ऑप्शन में दिखे तो आपको इन्हीं में से एक को चुनना है। ऊंटों के पाबूजी के नाम की ताती बांधते हैं। ऊंट ठीक होने पर पाबूजी की फड़ बाची जाती है। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की फड़ है, जो कि नायक, जिन्हें आयड़ भी कहते हैं, नायक या आयड़ जाति के लोगों द्वारा रावण हत्या के साथ बांची जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे फेमस, सबसे लोकप्रिय फड़ कौन से देवता की है, तो पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ी फड़ और सबसे छोटी फड़ किसकी है, तो वो है देवनारायण जी की फड़, क्योंकि वो ऐसे तो सबसे बड़ी फड़ है परंतु उस पर टिकट जारी कर दिया गया है तो उसे सबसे छोटा रूप भी दे दिया गया है, तो वो सबसे छोटी फड़ भी कहलाती है। पाबूजी के पावड़े, तो अगर आप फड़ पूछा जाए तब तो वो नायक जाति द्वारा बांची जाती है और उसके साथ रावण हत्या बजाया जाता है। लेकिन जो पाबूजी के पावड़े होते हैं, यानी जो कथा होती है, उसके साथ माठ बजाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पाबूजी की फड़ के साथ तो रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है और पाबूजी के पावड़े के साथ माठ नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। मेहर जाति के मुसलमान भी पाबूजी को पूजते हैं। पाबूजी के अनुयायी 3.5 फेरे ही लेते हैं, क्योंकि ये भी 3.5 फेरों में के बाद ही जिंदराव खींची से युद्ध करने चले गए थे। इसीलिए जो पाबूजी के अनुयायी होते हैं वो अभी भी 3.5 फेरे ही लेते हैं। पाबूजी के सहयोगी या रक्षक कौन कौन थे? डेमा या डेम्बोजी, चांदा या चांदोजी, हरमल जी और
सल जी। अब इनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे पाबू प्रकाश। आपको इनकी पुस्तकों का नाम भी याद होना चाहिए। ये किसने लिखी थी? पाबू प्रकाश, आसिया मोड़ जी। पाबूरा छंद, मेहा बिट्ठू जी। पाबूरा दोहा, लगराज जी। और पाबू को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। चैत्र अमावस्या को कोलूमंड फड़ौदी में इनका मेला भरता है।